हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का फिजिक्स का होगा। आज का जो टॉपिक होगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव की गणना करना है। ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपको इस पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि विभव का परिभाषा तो वही है आपका। कोई आवेश है, धन परीक्षण आवेश है, अनंत से इसको विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ला रहे हैं। इसी बिंदु P पर क्या करेंगे, हम विभव की गणना करेंगे। अब क्या किया गया है, इसको छोटे छोटे खंड लिया है, PQ, QR और RS, जिनकी दूरियां R, R1, R2, R3 हैं। इस स्थिति में चित्रानुसार यह जो हम बोले हैं, यह इतना आपको लिखना पड़ेगा। चित्रानुसार क्या करें, Q से देखिएगा, Q और P, R, S पर हम बल की गणना करेंगे। और बल की गणना हम कूलाम के नियम से करेंगे। कूलाम के नियम से तो क्या लिख सकते हैं, जानते हैं यह बराबर का होता है 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिएगा ये बिंदु P पर गणना कर रहा है, यह P लिख देंगे, बराबर आपका हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह Q के लिए निकालना है, यह Q बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई R1 स्क्वायर। समीकरण 2 हो जाएगा। औसत निकालना, औसत बल F एवरेज बराबर हो जाएगा √F इंटू F। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 से F और Q का मान यहाँ पर रखें, तो F एवरेज बराबर हो जाएगा √ में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 बाई R स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 बाई R1 स्क्वायर। अब ये देखिए Q0 का वर्गमूल हो जाएगा F एवरेज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। यह और यह स्क्वायर है, एक बाहर निकल जाएगा वर्गमूल, ये भी स्क्वायर में होगा, Q0 बाहर निकल जाएगा, R स्क्वायर R1 है तो R1 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या होगा 3। अब क्या करें, Q से P तक लाने में धन परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, तो ये कार्य को क्या माना, Q से P तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य कितना जाएगा, W1 माना है, W1 बराबर औसत बल देखिए यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R1। विस्थापन देखिए, यहाँ यही विस्थापन हो रहा है Q से P तक, यह विस्थापन होगा। ये निकालेंगे कैसे, R1 में से R निकाल देंगे तो आपका विस्थापन हो जाएगा R1 माइनस R। अब क्या करें, इसको अंदर ले जाइए R1 को, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 यहाँ पर जाएगा, R अंदर जाएगा तो R1 कट जाएगा 1/R होगा, और R कट जाएगा 1/R1 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया 4। ठीक है। अब आइए इसी प्रकार, जैसे कि इसी प्रकार R से Q तक देखिएगा, R से Q तक लाने में किया गया कार्य, W2 बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0, तो देखिएगा 1/R माइनस 1/R1, 1/R1 माइनस 1/R
R2 हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये 4 है, 5 हो जाएगा। ठीक। और इसी तरह आपका S से R तक, S से R तक लाने में किया गया कार्य W3 हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q0। ठीक है, 1/R2 माइनस 1/R3 हो जाएगा। इसी तरह आगे जितना भी पॉइंट लेंगे उस दिन पर हम कार्य की गणना कर सकते हैं। और निकालेंगे कुल कार्य कितना होगा। कुल कार्य बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, W1 धन W2 धन एंड सो ऑन। ये माना समीकरण नंबर ये आपका 6 होगा, ये माना 7। अब क्या करें, समीकरण 4, 5, 6, 7 से समीकरण 4, 5, 6, 7 से ये W1 W2 W3 का मान इसमें रखें तो रखेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। W बराबर, अब W1 देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिला बाहर कॉमन ले रहा है 1/4πε0 Q0। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा 1/R माइनस 1/R1 धन 1/R1 माइनस 1/R2 धन 1/R3 माइनस, अब इसी तरह जाएगा 1/R3। ठीक है, R2 में देखिए R2 माइनस 1/R3 माइनस प्लस एंड सो ऑन ही जाएगा। देखिएगा 1/R1 माइनस में 1/R1 प्लस में 1/R2 माइनस में 1/R2 प्लस में, इसी तरह पूरा इधर टर्म आपका कट जाएगा। W बराबर क्या होगा 1/4πε0 K Q0। देखिएगा बाई केवल 1/R बचेगा। ये समीकरण नंबर क्या लेना 8, या हाँ 8 ले लीजिए। इसके बाद परंतु हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है W/Q0। अब यही क्या करें, ये मान रखा है W का, समीकरण 8 से मान रखा जाए यहाँ पर, तो V बराबर का जाएगा W 1/4πε0 K इंटू Q0 बाई R अब बटे Q0 बार में पड़ जाएगा। V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q बाई R। Y या निर्वात के लिए K का मान क्या जाएगा 1, तो Y या निर्वात के लिए Y या निर्वात के लिए K बराबर का जाएगा 1, तो V बराबर आपका 1/4πε0 ठीक है Q बाई R हो जाएगा। यह आपका अगर आवेश धन था या आपका ऋण हो उस कंडीशन में विभव ऋण आवेश के लिए तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q/R हो जाएगा। इस प्रकार बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना हम इसी सूत्र से करते हैं। ठीक है, और ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग को पाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।